आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के जो 9 प्रकार की भक्ति होती है और जिन्होंने भगवान की इस 9धा भक्ति को किया है, उनके नाम आपको बताएंगे। उन्होंने किस प्रकार से भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया है, वो कौन कौन है। वे सब भगवान के भक्त हमारा कल्याण करें, हमारे को भी भगवान से मिलाएं और हमें भगवान के दर्शन कराएं। ओम श्री परमात्मने नमः। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दानुमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां, वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। राघव जी श्रवण परीक्षित सुमति, व्यास शावक संकीर्तन। राघव जी सुठी सुमिरन, प्रहलाद पृथु पूजा, कमला चरणन मन। राघव जी बंदन सुफलक, सुवन दास्य दीपति कपीश्वर। राघव जी सख्यते पारथ्य, समर्पण आत्म बलिधर। राघव जी उपजीवी इन नाम के ते, त्राता अगति के। राघव जी पद पराग करुणा करो जे, नेता 9धा भगति के। राघव जी पद पराग करुणा करो जे, नेता 9धा भगति के। आदरणीय भक्तजनों, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात निवेदनम्। अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं के रूप का नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। 9धा भक्ति के ये लक्षण बताए गए हैं। इनमें से श्रवण भक्ति में राजऋषि परीक्षित जी आते हैं। कीर्तन में व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने भगवान को प्राप्त किया। श्री लक्ष्मी जी ने भगवान के चरणों का पूजन करके किया। आदिराज पृथु ने भगवान का पूजन करके किया। और जो अक्रूर जी महाराज हैं, वे बार बार प्रणाम करके भगवान को प्राप्त किया। श्री हनुमान जी ने भगवान की सेवा यानी दास्य भाव से भगवान को प्राप्त किया। और जो अर्जुन हैं, उन्होंने भगवान को सखा भाव से पूजा और सखा भाव से उनका ध्यान चिंतन किया और भगवान को प्राप्त किया।
जो बलि महाराज हैं उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया, तन मन धन, इस प्रकार से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ये भगवान के सभी भक्तों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। अब इनमें से एक भक्त की कथा श्री अर्जुन जी की हम आज श्रवण करेंगे। श्री नाभाजी के द्वारा। भक्तजनों, एक समय श्री शंकर भगवान और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराज रहे हैं। माता पार्वती ने भक्तों की कथा सुनने की इच्छा की। तब भोले बाबा सभी भक्तों की कथा माता पार्वती को सुनाने लगे। बहुत से भक्तों की कथा जब माता पार्वती ने सुनी तब वे कहने लगी, हे प्रभु, आज आप हमें नर नारायण और जो पांडव अर्जुन हैं उनकी कथा भी मैं सुनना चाहती हूँ, वह कथा आप मुझे सुनाइए। तब भोले बाबा ने वर्णन किया। भोले बाबा कहने लगे कि हे पार्वती, तुम ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करो और मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि यानी कि नारायण अनेकों भक्तों के लिए अनेकों प्रकार की लीला करते हुए भक्तों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए नाना अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों रूप धारण करते हैं। एक समय भगवान ने नर और नारायण का रूप धारण किया और बद्रीनाथ में जाकर लोक कल्याण के लिए बहुत कठिन तपस्या की। बहुत समय तक वे तपस्या करते रहे। यह सतयुग की बात है। फिर जब द्वापर युग आया तब भगवान श्री कृष्ण ने लीला करने के लिए मथुरा जी में श्री देवकी और वसुदेव जी के घर में जन्म लिया। और जो नर भगवान थे उन्होंने पांडु और कुंती के घर में जन्म लिया। उनका नाम हुआ अर्जुन और इनका नाम पड़ा कृष्ण। पांडु महाराज के 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े श्री युधिष्ठिर जी महाराज हैं जो बड़े धर्मात्मा हैं, और दूसरे श्री भीमसेन जी हैं जो बड़े शक्तिशाली हैं। श्री नकुल जी बड़े ही धर्मज्ञ और सब के ज्ञाता हैं, और सहदेव जी बड़े सुंदर हैं, वे भी बड़े शक्तिशाली, बड़े वीर कहे गए हैं। अर्जुन बीच के हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण की आयु लगभग बराबर है और ये दोनों देखने में भी एक समान ही दिखते हैं। श्याम रंग के श्री कृष्ण भगवान भी हैं और श्याम रंग के ही श्री अर्जुन भी हैं। श्री कृष्ण भगवान के हृदय में हमेशा अर्जुन निवास करते हैं और अर्जुन के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण भगवान निवास करते हैं। अर्जुन के तो यूँ समझिए कि प्राण ही श्री कृष्ण हैं, और कृष्ण भगवान के भी यूँ समझ लीजिए कि प्राण ही श्री अर्जुन जी हैं। इस प्रकार से जब भोलेनाथ कथा सुनाने लगे, माता पार्वती को कथा में बड़ा आनंद आ गया। भगवान ने, भोले बाबा ने कथा को आगे बढ़ाया और पार्वती को कथा सुनाने लगे कि अर्जुन कितने शक्तिशाली हैं, कैसे उन्होंने धनुष विद्या का अध्ययन किया, स्वर्ग में जाकर के दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया, कैसे द्रौपदी के साथ उनका विवाह हुआ, मत्स्य भेदन करके, फिर सुभद्रा के साथ उन्होंने विवाह किया। अब माता पार्वती से रहा नहीं गया। माता पार्वती कहने लगी कि हे भोलेनाथ, अब आप मुझे अपने किसी एक भक्त का अवश्य ही दर्शन करवा दीजिए। तब भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती की बात को टाल नहीं सके। उनके मन में अर्जुन के दर्शन करने की बड़ी लालसा को देख करके वे समझ गए
कि इनको बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि उनके दर्शन करने के लिए भोले बाबा फिर माता पार्वती को लेकर के इंद्रप्रस्थ चले आए। जब वहाँ वे इंद्रप्रस्थ में श्री अर्जुन जी के महल के द्वार पर आए तो उन्होंने द्वारपाल से पूछा, कहो इस समय अर्जुन कहाँ हैं? उसने कहा कि इस समय महाराज अर्जुन शयनागार में पड़े हुए हैं, अर्थात वे सो रहे हैं। यह सुनकर पार्वती ने उतावली में कहा, तो अब हमें उनके दर्शन कैसे होंगे? माता पार्वती का उतावलापन देखकर भोले बाबा समझ गए कि इनको दर्शन करने की बड़ी उतावली हो रही है। तब उन्होंने अपनी प्रिया को कहा कि थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, हमें अवश्य ही इनके दर्शन हो जाएंगे। अपनी प्रिया को अधीर देखकर श्री महादेव जी ने कहा, देवी भक्तों को उसके इष्ट देव से द्वारा ही भगवान के दर्शन होते हैं, इसलिए उनके द्वारा ही हम अर्जुन को जगाने की कोशिश करेंगे। फिर भगवान शिव जी ने वहीं पर समाधि लगा ली और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। जब भगवान का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर तुरंत ही अपने मित्र उद्धव और देवी रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ अर्जुन के शयनागार में आ पहुँचे। भोले बाबा से जब मिले तो भोले बाबा ने कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारी माता पार्वती को दर्शन करने की बड़ी इच्छा हो रही है। हे श्याम सुंदर, आप इनको उनका दर्शन करा दीजिए। जब श्री कृष्ण भगवान उनके शयनागार में पहुँचे, यानी कि सोने के कमरे में पहुँचे, तो उस समय सत्यभामा अर्जुन को पंखा कर रही थी। सत्यभामा ने जब देखा कि मेरे भैया श्याम सुंदर एकदम से आ पहुँचे हैं, वह हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई और उनकी जगह पर श्री सत्यभामा जी विराजमान होकर पंखा करने लगी। उनके लिए गर्मी बहुत अधिक थी, इसलिए भगवान ने संकेत किया कि उद्धव जी आप भी पंखा चला लो। उद्धव जी भी पंखा झलने लगे। इतने में ही अकस्मात एकाएक सत्यभामा और उद्धव चकित से होकर एक दूसरे को देखने लगे। भगवान ने पूछा, अरे भैया क्या हो गया? तुम ये ताका झांकी सी क्या कर रहे हो? भगवान के पूछने पर सत्यभामा ने और उद्धव जी ने कहा, महाराज आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, हमसे क्या पूछते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ तो सही क्या बात हो गई, क्यों तुम आश्चर्यचकित से दिखाई देते हो? तब उद्धव ने कहा कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण इस प्रकार की आवाज आ रही है, और रुक्मिणी जी को भगवान ने पैर दबाने का आदेश दिया था, और रुक्मिणी जी भी कहने लगी, हाँ महाराज मुझे भी श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। पैरों से भगवान समीप जाकर सुनने लगे तो भगवान को भी आवाज स्पष्ट सुनाई दिया कि अर्जुन के शरीर के प्रत्येक रोम से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तब तो भगवान उसे जगाना भूलकर स्वयं भी उसके प्रेम पास में बंध गए और गदगद होकर स्वयं भी उनके चरण दबाने लगे। नाभाजी वर्णन करते हैं कि अर्जुन महाराज कितने महान हैं, जिनके रोम रोम से जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। इधर महादेव और पार्वती प्रतीक्षा करते करते बड़े व्याकुल हो गए। सोचने लगे, बताओ सही, जिनको बुलाया वो तो वापस ही नहीं आए। तब भोले बाबा सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, वो तो
बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अर्जुन को जगाने के लिए भेजा था, किंतु अंतःपुर में जाने पर पता नहीं बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भी जब सुना कि अर्जुन के रोम रोम से जय श्री कृष्णा की ध्वनि निकल रही है, सुनकर वे स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव पलटते हुए देखकर, यानी भगवान कृष्ण भी उनके चरण दबा रहे हैं देखकर प्रेम से गदगद हो गए और वे भी उन्हीं के प्रेम में बंध गए और अपने मुखों से ब्रह्मा जी भी उनकी स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा करते करते महादेव जी को बहुत समय बीत गया। माता पार्वती अत्यंत उतावली हो रही हैं कि ब्रह्मा जी भी नहीं आए, कृष्ण भगवान गए थे, क्या बात हो गई, वे भी बाहर नहीं निकले। तब उन्होंने सोचा चलो अब की बार हम अर्जुन को जगाने के लिए श्री नारद जी का आह्वान करते हैं। तब शिव जी ने नारद जी का आह्वान किया। नारद जी बीणा हाथ में लेकर के श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करते हुए आ पहुँचे। गौरी शंकर को उन्होंने प्रणाम किया और पूछा बताइए प्रभु क्या बात है, मुझे कैसे याद किया। भोले बाबा ने सारी कथा सुना दी। नारद जी बोले बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ये गया और ये आया अर्जुन को जगा करके। जैसे ही नारद जी सोने के कमरे में पहुँचे, वहाँ देखा कि सब लोग भजन में मगन हैं, सब ध्यान में लगे हुए हैं, सबकी आंखें बंद हो रही हैं, किसी को सुधि नहीं है क्या हो रहा है। सब श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा यही गाए जा रहे हैं और मधुर ध्वनि आ रही है। नारद जी ने भी अपनी बीणा के तार कसने शुरू कर दिए। नारद जी भी अब बीणा बजाने लग गए, उसी में तल्लीन हो गए। नारद भी भोले बाबा सोचने लगे बताओ जी नारद को भेजा हुए भी नहीं आए, अब हम क्या करें। तब माता पार्वती कहने लगी हे भोलेनाथ अब हमको स्वयं ही जाकर देखना चाहिए। तब पार्वती के साथ तुरंत ही भोलेनाथ भी अंतःपुर में पहुंच गए। वहां अर्जुन के रोम रोम से जब जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि का नाद सुनकर उनसे भी नहीं रहा गया। भोले बाबा ने भी अपना त्रिभुवन को मोह में डालने वाला तांडव बजाना और नृत्य करना आरंभ कर दिया। माता पार्वती भी सब कुछ भूल करके उनके सुर में सुर मिलाने लगी और ताली बजा करके सुंदर भजन होने लगा। वीणा बजने लगी, मृदंग बजने लगे। सब लोग इतने प्रेम में उन्मत्त से हो गए, सब अपने शुद्ध बुद्ध बुला करके भगवान का भजन करने लगे। भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह के सभी इतने शराबूर हो गए कि धन्य है अर्जुन, जिनकी भक्ति धन्य है, जिनके रोम रोम से भगवान की नाम की ध्वनि निकल रही है। ऐसे अर्जुन सहित सभी को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भगवान का मित्र भाव में अर्जुन ने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान को प्राप्त किया। भक्तजनों अब हम इस कथा को यहाँ पर विराम देते हुए कल भगवान के एक और भक्त की कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।